नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं इंसिया और आज आपके सामने मैं लेकर आई हूँ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 4। और इस सीरीज के अंदर हमने कवर की है दो टॉपिक, पाइथन और ब्लॉकचेन। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आगे बढ़ने से पहले सभी यूजर्स हमारे एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी साथ ही साथ प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स को जल्द से जल्द देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया। देखिए पहला ऑप्शन गुडो वैन रॉसम, दूसरा डेनिस रिची, तीसरा है विंडसर्फ और चौथा है जेम्स गॉसलिंग। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुडो वैन रॉसम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन वॉज रिलीज्ड इन विच ईयर। पाइथन कौन से साल में रिलीज की गई थी या लॉन्च की गई थी। तो देखिए पहला ऑप्शन है 1998 में, दूसरा है 1985, तीसरा ऑप्शन है 1991 और चौथा ऑप्शन है आपके सामने 2000। तो देखिए राइट आंसर इसका आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इसका आंसर है 1991, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन इज विच टाइप ऑफ लैंग्वेज। पाइथन कौन से प्रकार की लैंग्वेज है, इन चारों में से वो आपको बतानी है। देखिए पहला है मशीन लैंग्वेज, दूसरा है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, तीसरा है कंपाइल्ड लैंग्वेज या फिर चौथा है असेंबली लैंग्वेज। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इसके अंदर कोड वन बाय वन, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा और इंटरप्रेटर यूज किया जाएगा उसको कंपाइल कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिंबल इज यूज्ड फॉर कमेंट्स इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कमेंट लिखने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है। देखिए पहला ऑप्शन है एक्सक्लेमेशन साइन, दूसरा है हैश साइन, तीसरा है M% और चौथा है फ्लोर डिवीजन। तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, हैश साइन। हैश लिख के आप कमेंट्स लिखोगे या जो भी कुछ कोड लिखोगे वो इंटरप्रेटर कंपाइल नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन अ फंक्शन इन पाइथन। पाइथन लैंग्वेज के अंदर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है वो बताना है। पहला कीवर्ड है देखिए FUNC, फंक, दूसरा है डिफाइन, तीसरा है फंक्शन, चौथा ऑप्शन है DEF, डेफ। तो देखिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, डेफ कीवर्ड। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डेटा टाइप इज इम्यूटेबल इन पाइथन। पाइथन लैंग्वेज के अंदर इम्यूटेबल डेटा टाइप इन चारों में से कौन सा है वो बताना है। तो चलिए साथ ही साथ आपका टाइम शुरू हो चुका है। ऑप्शन देखते हैं। पहला है टपल, दूसरा है लिस्ट, तीसरा है डिक्शनरी और चौथा है सेट। इम्यूटेबल डेटा टाइप वो होते हैं जिनका डेटा चेंज नहीं किया जा सकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, टपल। टपल एक डेटा टाइप, वो ऐसा डेटा टाइप है जो इम्यूटेबल है, जिसका वैल्यू आप एक बार क्रिएट कर दोगे तो उसके बाद चेंज नहीं किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मेथड इज यूज टू ऐड एलिमेंट इन लिस्ट। लिस्ट डेटा टाइप के अंदर किसी एलिमेंट को ऐड करना है तो कौन सा मेथड फंक्शन यूज किया जाएगा। तो चलिए पहला ऑप्शन है इंसर्ट, दूसरा है पुश, तीसरा है अपेंड और चौथा है ऐड। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जल्दी। तो देखिए हम देखते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन है सी, अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन का यूज करके आप लिस्ट में एलिमेंट को ऐड कर सकते हो जो डिफॉल्टली लिस्ट के लास्ट में ऐड करेगा।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन फाइल एक्सटेंशन इज। पाइथन का फाइल एक्सटेंशन क्या है? पाइथन की आप फाइल सेव करोगे, प्रोग्राम सेव करोगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होने वाला है वो बताना है। तो चलिए टाइम आपका शुरू हो चुका है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका डॉट CPP, दूसरा ऑप्शन है डॉट PY, तीसरा ऑप्शन है आपका डॉट PF, चौथा ऑप्शन है डॉट PPY। तो चलिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, डॉट PY, डॉट पाइथन। PY का मतलब होगा पाइथन। तो पाइथन की जो भी फाइल होगी अगर आप उसको सेव करोगे तो उसका एक्सटेंशन होगा डॉट PY। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। इसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखा है आपका, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ 2 एक्सपोनेंट 3। मतलब कि ये क्वेश्चन है आपका 2 और इसके ऊपर पावर है 3। एक्सपोनेंट का मतलब है पावर। तो इसका आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 9। तो चलिए इसका राइट आंसर है ए, 8। 2 की पावर 3 करेंगे तो आंसर आएगा 8। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, विच पाइथन कीवर्ड, पाइथन का कीवर्ड जो यूज किया जाता है फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए पाइथन का कौन सा कीवर्ड है जो यूज किया जाता है? चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं स्विच केस, दूसरा है इफ एल्स, तीसरा है एक्सेप्शन और चौथा है ट्राई कैच। तो जल्दी आप अपना आंसर लिख दीजिए, टाइम आपका खत्म हो चुका है। राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ट्राई कैच। ट्राई कैच वो कीवर्ड है पाइथन के जिसका यूज करके हम एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन का वो कोड लिखेंगे जिसमें एक्सेप्शन आने वाली है या आ सकती है, और कैच के अंदर हम वो कोड लिखेंगे जो एक्सेप्शन आने के बाद प्रिंट होने वाला है या हैंडल करने के लिए जो हम प्रिंट करवाएंगे यूजर के सामने। तो चलिए अभी तक हमने पाइथन के 10 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब शुरू करते हैं ब्लॉकचेन के क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। तो चलिए पहला क्वेश्चन है ब्लॉकचेन का, ब्लॉकचेन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। ब्लॉकचेन कौन से साल में इंट्रोड्यूस किया गया था या कौन से साल में लॉन्च किया गया था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? तो देखिए आपका टाइम शुरू हो चुका है। पहला ऑप्शन है 2005, दूसरा है 2008, तीसरा ऑप्शन है 2010 और चौथा ऑप्शन है 2012। तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 2008। 2008 के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का लॉन्च हुआ था, इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 है ब्लॉकचेन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसके द्वारा लाई गई थी, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी? देखिए पहला ऑप्शन टिम बर्नर्स ली, दूसरा ऑप्शन गुडो वैन रॉसम, तीसरा ऑप्शन है सातोशी नाकामोटो, चौथा ऑप्शन है आइजैक न्यूटन। तो चलिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सातोशी नाकामोटो। सातोशी नाकामोटो के द्वारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटकॉइन वर्क्स ऑन विच टेक्नोलॉजी। बिटकॉइन जो है वो कौन सी टेक्नोलॉजी पे आधारित है, किस पे काम करता है? देखिए पहला ऑप्शन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दूसरा है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स फुल फॉर्म है इसकी, सी ऑप्शन है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चौथा ऑप्शन है क्लाउड। तो चलिए राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, ब्लॉकचेन। बिटकॉइन जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर आपका नेटवर्क के थ्रू डेटा स्टोर किया जाएगा। ठीक है, इसको आगे पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 के अंदर दे रखा है ब्लॉकचेन इज मेनली यूज्ड इन। ब्लॉकचेन इन चारों में से कहाँ यूज की जाती है वो बताना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला है वोटिंग के अंदर, दूसरा है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तीसरा है चपलाई तो देखिए ऑप्शन 3 है आपका सप्लाई चेन और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव।
तो देखिए इसका राइट आंसर आपके सामने आ रहा है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी। इन सभी टेक्नोलॉजीज के अंदर ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है जिसके अंदर ट्रांजैक्शन जो है तुम्हारे वो एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर किए जाएंगे जो डेटा सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा और आपके सभी ट्रांजैक्शंस को ट्रांसपेरेंट रखेगा। किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी एरर नहीं होगा और इजी टू हैक नहीं होगा ये, ठीक है। और ना कोई बाहरी यूजर इसके अंदर ऑल्टरेशन मॉडिफिकेशन कर सकता है, इसीलिए ब्लॉकचेन का यूज किया जाता है मोस्टली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। इसके अंदर दे रखा है आपको माइनिंग इन ब्लॉकचेन मींस। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर माइनिंग का मतलब क्या है वो बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है आपका क्रिएटिंग न्यू कॉइन्स, दूसरा ऑप्शन है वेरीफाइड ट्रांजेक्शंस, तीसरा है ऐड ब्लॉक्स और चौथा ऑप्शन है आपके ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। माइनिंग के अंदर क्रिएटिंग न्यू कॉइन्स भी कर सकते हो आप, वेरीफाइड ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो और नए ब्लॉक्स को भी ऐड कर सकते हो। माइनिंग भी एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस ही है जो ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए काम आएगी, नेटवर्क को सिक्योर करेगा और नए ब्लॉक्स को भी ऐड करने में काम आएगी लेजर के अंदर। इसके अंदर एक एल्गोरिदम यूज की जाती है POW करके, प्रूफ ऑफ वर्क, मतलब जो आपने काम किया है उसका प्रूफ रहेगा आपके पास। तो POW नाम करके एक एल्गोरिदम है जो माइनिंग के अंदर यूज की जाती है। फुल फॉर्म आप लिख दीजिएगा अपने पास, प्रूफ ऑफ वर्क। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैश फंक्शन इन ब्लॉकचेन मेनली प्रोवाइड्स। ब्लॉकचेन के अंदर हैश फंक्शन क्या काम करता है वो बताना है। देखिए पहला ऑप्शन है इंक्रिप्शन, दूसरा है डेटा इंटीग्रिटी, तीसरा है डेटा कंप्रेशन और चौथा है सॉर्टिंग। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन बी, डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर करेगा। अब हैश फंक्शन एक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है ब्लॉकचेन के अंदर जो आपके इनपुट किए गए डेटा को एक फिक्स्ड अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगी, फिक्स्ड अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगी जिसको हैश नाम से जाना जाएगा, जिसको हैश नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो हैश फंक्शन इसीलिए यूज किया जाएगा और ये इम्पॉसिबल है कि कोई इसको डिटेक्ट करे और चेंज कर सके, इसीलिए डेटा की इंटीग्रिटी रहेगी वहां पे, ये इंश्योर करेगा हैश फंक्शन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के अंदर नॉन्स इज यूज्ड फॉर। नॉन्स किसके लिए काम में किसके लिए यूज किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है माइनिंग, दूसरा ऑप्शन है आपका इनक्रिप्शन, तीसरा है डिक्रिप्शन या फिर चौथा है स्टोरेज। जल्दी अपना आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। चलिए राइट आंसर देखते हैं क्या है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, माइनिंग के अंदर, डेटा माइनिंग के अंदर नॉन्स का यूज किया जाएगा ब्लॉकचेन के अंदर। अब समझिए कि नॉन्स क्या है। नॉन्स एक ब्लॉकचेन के अंदर रैंडम नंबर है जो कि ब्लॉक हेडर के अंदर ऐड किया जाएगा, जो माइनर को क्या वैलिडेट करवाएगा कि क्रिप्टोग्राफिक पजल को इजीली सॉल्व किया जा सके या फिर उसको इजीली जो आपने डेटा डाला है उसके अंदर उसको वैलिडेट किया जा सके, ठीक है। नॉन्स की फुल फॉर्म है, आप लिख दीजिए अपने नोटबुक के अंदर साथ ही साथ। नॉन्स की फुल फॉर्म है नंबर यूज्ड वंस, ठीक है। नॉन्स की फुल फॉर्म है नंबर यूज्ड वंस। जल्दी आप नोट कर दीजिए और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। ब्लॉकचेन यूजेस मर्कल ट्री फॉर। मर्कल ट्री के अंदर ब्लॉकचेन में मर्कल ट्री क्यों यूज किया जाता है वो बताना है। पहला ऑप्शन है आपका माइनिंग ओनली, माइनिंग के लिए, दूसरा है सॉर्टिंग, सॉर्टिंग करने के लिए, तीसरा है ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन, ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए, चौथा ऑप्शन है इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन करने के लिए डेटा का। तो चलिए राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी,
ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन, आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया है उसको वेरीफाई करने के लिए। मर्कल ट्री एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, मर्कल ट्री जो है वो एक डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या बनाएगा, हैश पेयर बनाएगा ताकि ट्रांजैक्शन जो है वो रिपीटेडली उसको पेयर के अंदर करता रहेगा ताकि लास्ट के अंदर डेटा ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक ही हेडर बाकी रहे, एक हैश बाकी रहे डेटा ब्लॉक हेडर के अंदर। और ये क्यों यूज किया जाएगा, ताकि आपका डेटा जो है वो सिक्योर रखा जा सके और वेरीफाई की जा सके, आपकी डेटा इंटीग्रिटी श्योर की जा सके। कब, जब आप लार्ज डेटा पे काम कर रहे हो, बड़े डेटा पे काम कर रहे हो। ये मर्कल ट्री जो डेटा स्ट्रक्चर है वो इंश्योर करेगा कि आपके डेटा के अंदर कोई भी चेंजेस ना किए जा रहे हो और मॉडिफाई ना किए जा रहे हो। मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं करता है, ये ऑल्टरेशन नहीं अलाउ करता है। चलिए देखते हैं आज के वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस इज रिलेटेड टू। बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस किसके रिलेटेड है या किसके अंदर यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है डेटाबेस, दूसरा है ब्लॉकचेन, तीसरा है पाइथन और चौथा है कंपाइलर। तो चलिए राइट आंसर आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस का यूज किया जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप BFT भी लिख सकते हो, BFT। अगर कहीं क्वेश्चन में BFT लिखा आ जाए तो उसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस। ये भी एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है और वैलिडेट करता है आपके ट्रांजैक्शन को, मतलब जो आपने ट्रांजैक्शन किए हैं उसको वेरीफाई करने का काम करेगा। और इसके अंदर अगर कोई भी नोड या कंप्यूटर फेल हो जाता है या किसी ने मलिशियस या कोई मालवेयर कोड भेज दिया किसी नोड ने, तो उसको इग्नोर करके, उसको टॉलरेट करके वो सही आंसर ही जनरेट करेगा और सिस्टम जो है वो करेक्टली चल पाएगा। जिसके अंदर वोटिंग सिस्टम यूज किया जाएगा, मेजोरिटी वोटिंग यूज की जाएगी ताकि कन्फ्लिक्टिंग को रोका जा सके। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसका शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिएगा, BFT। चलिए देखते हैं आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ ब्लॉकचेन टाइप। इन चारों में से ब्लॉकचेन का टाइप कौन सा नहीं है वो बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड या फिर लीनियर। ये चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा ब्लॉकचेन है जो टाइप नहीं है ब्लॉकचेन का। तो देखिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, लीनियर। लीनियर प्रकार का कोई ब्लॉकचेन नहीं है। पब्लिक ब्लॉकचेन है, प्राइवेट ब्लॉकचेन है और हाइब्रिड ब्लॉकचेन है। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आपका हो पूछना, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। हमारे आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।